हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह हमारे जो पीछे के साइड में थोड़ी सी जगह है वहाँ पे ये मनी प्लांट का पेड़ काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया था, क्योंकि इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही थी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ये बहुत अच्छे से पूरी ज़मीन पर फैल करके बढ़ गया था, बहुत अच्छा सा ग्रो किया था। तो ज़मीन पे था तो बच्चे भी इधर उधर से दौड़ के आते थे और इस पर चढ़े जाते थे। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मुरझा रहा था, तो मुझे लगा कि इसको मैं किसी भी डोरी से या रस्सी के थ्रू इसे ऊपर तक चढ़ा दूँ तो ये फिर अच्छा हो जाएगा। और फिर ये ऐसी दीवार है ना, इस पे ऑटोमेटिक ही वो अपने जड़ के साथ फैलना शुरू कर देते हैं। तो बस वही फटाफट से मैं लगा दे रही थी। नीचे मैंने मनी प्लांट लगाया है ना, उसी का एक ब्रांच मैंने यहाँ पे भी लगाया है, क्योंकि वो बहुत बड़े थे और वहाँ पे कहीं भी रखने लायक नहीं था। और ये मंदिर के पास, मंदिर के खिड़की के पास मैंने ये रख दिया है कि देखते हैं अगर ये लग गया तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ एकदम खाली खाली सा था ना। तो मैंने यहाँ पे ये उसका एक मनी प्लांट का ब्रांच लगा दिया है। देखते हैं ये लगता है, यानी ये बगल में सिंक है, उसके बगल में यहाँ पे, और ये मंदिर का खिड़की है, यहाँ पे लगाया है। अगर ये हो जाएगा तो मैंने सोचा है कि यहाँ से मैं ये खिड़की के आसपास पूरा इसको लगा दूँगी। पर जब तक ये बड़े होंगे, बस ये लग जाए, ये इतना ही बहुत है। नहीं तो बड़े होंगे तब तक तो मैं तो चली जाऊंगी। बस ये लग जाए यहाँ पे, तो ये काम तो मम्मी भी कर लेंगी। और इन सब के बाद मैं आ गई थी ऊपर के पोर्शन में ये पूरे झाड़ू लगाने के लिए। वैसे तो मेरे यहाँ जो झाड़ू और पोछे के लिए आती हैं वो वीकली ऊपर झाड़ू लगा देती हैं, पर हमारा जो घर है वो मेन रोड पे है और आपको ये ओवरब्रिज भी दिख रहा होगा, जिसकी वजह से घर में बहुत धूल आती है। और आप कितना भी खिड़की और दरवाजे लगा लो, पर्दे लगा लो, पर इतनी बारीक धूल आती है ना कि अगर आप हर दिन झाड़ू नहीं भी लगाओगे ना तो भी पूरा घर गंदा सा रहता है। तो वो वीकली करती हैं, पर मैं हर दिन करती हूँ। और ये देखिए, हर दिन करने के बावजूद भी कितना धूल आता है। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे बना रही थी लंच, और लंच में वो बना रही थी आज कटहल की सब्ज़ी। और उनका जो कटहल का सब्ज़ी होता है वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। और उनका मेथड क्या है, वो पहले कटहल को अच्छे से फ्राई कर लेती हैं। उसके बाद वो सारे खड़े मसाले, 2 प्याज का तड़का देने के बाद वो सारे खड़े मसाले भून लेंगी, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भूनती हैं। और ये सारे मसाले वो कढ़ाई में भूनती हैं। उनका जो कटहल की सब्ज़ी है वो बनता कुकर में है, पर ये सारे मसाले वो फ्राई करती हैं कढ़ाई में। वो कुकर में कोई भी मसाले को फ्राई नहीं करती हैं। और साथ में उन्हें डाल दिया है एवरेस्ट का गरम मसाला। बस इसको ही थोड़ा सा अच्छे से भुनने के बाद इसमें वो डाल देंगी जो भी उन्होंने कटहल फ्राई किया है उसे। और बस अच्छे से इसे मिक्स करेंगी कि सारे मसाले कटहल में एकदम अच्छे से लिपट से जाए। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये सारे कटहल को वो शिफ्ट कर देंगी कुकर में, क्योंकि उनका लास्ट जो कटहल पकना है वो कुकर में पकेगा। और यहाँ पे देखिए सारे कटहल को ये कुकर में शिफ्ट कर दे रही हैं। और इस कुकर में वो डाल देंगी 3 से 4 कटे हुए प्याज, कच्चे प्याज हैं। उन्होंने पहले 2 प्याज का तड़का दिया है, बाद में ये 3 से 4 प्याज डाला है, क्योंकि जो कटहल की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो कटहल जैसा हो वैसा प्याज की क्वांटिटी रहेगी। और साथ में 3 से 4 डाल दी है उन्होंने लहसुन की कलियाँ भी छील करके, और 1 कप पानी डाला है। बस अब इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी बजाएंगी। और ये कटहल की सब्ज़ी यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है। जो नॉनवेज खाते हैं वो खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये है आज का ब्रेकफास्ट, कटहल की सब्जी, दही। दही में ये है काला काला आपको दिख रहा होगा, ये है गुड़, क्योंकि हमारे यहाँ गांव का गुड़ होता है तो हम शक्कर कम यूज़ करते हैं। और ये है रोटी। चावल इधर पक रहा है, पर मुझे चावल नहीं खाना है क्योंकि मुझे इसके साथ रोटी पसंद है, तो मैं रोटी खाऊंगी। ये हमारा है लंच, और बस हमारा है लंच। मैं अपने रूम में ही लंच करूंगी ऊपर। और लंच करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ रूम ठीक, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो सारे लोग सोते रहते हैं, बस मम्मी और पापा ये लोग उठे रहते हैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे ये लोग सोते रहते हैं। तो बिस्तर या चादरें ये सब वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। और मेरा काम ना, पूरी फैमिली नीचे रहती है, सिर्फ मैं ऊपर रहती हूँ, तो ऊपर नीचे होना रहता है। तो
कभी भी मैं प्रॉपर ऊपर का काम पूरा फिनिश करके नीचे चली जाऊँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा काम रहता है मैं ऊपर नीचे करती रहती हूँ। तो ऊपर की सफाई करने के बाद ये चादरें ऐसे पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला कि मैं सारे काम निपटाने के बाद मैं अभी जस्ट निकलने वाली हूँ बाहर, तो मैं ऊपर ही आई थी, तो मैंने सोचा रूम भी थोड़ा सा ठीक कर दूँ, क्योंकि सब के सब यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने आए हैं और सब बहुत लेट उठते हैं सो के। बस मैं उठती हूँ, मम्मी और मेरे पापा बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बाकी सफाई जो है वो मैं कर लेती हूँ, बस ये बेड जो है वो ठीक करने का काम मैं जब सारे लोग सो के उठ जाते हैं उस समय करती हूँ। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं सारे बेड को ठीक कर ले रही हूँ और उसके बाद मुझे जाना है बाहर, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। मुझे अपने लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं करना है, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर मेरी दीदी का जो बेटा है वो जाने वाला है हॉस्टल, तो उसे कुछ टी शर्ट्स हैं, कुछ जीन्स है, वो सारी चीज़ें लेनी थी, तो वो अच्छा लग रहा है वैसे। सही लग रहा है मेरे को। साइज सही है, साइज भी परफेक्ट, ये नहीं तो और लगा देना। ठीक है। प्लीज ये चेंजिंग रूम और ये चेंजिंग रूम, ये वाला चेंजिंग रूम है जिसमें वो लॉक करने वाला वो है, टूट गया बट वो रॉड नहीं। चलो मेरा टाइम टेबल आएगा ना समझ एग्जाम का, उसके बाद जो मेरा लास्ट पेपर रहेगा उसको 2 दिन तुम्हारे सामने बेट लगा है। बहुत ही देख लो। ये शर्ट देखिए, मस्त। इसी में का पहन के गया था कॉलेज, मेरी टीचर लोग या लीजेंड्स कहाँ ये देखिए कलर यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो वाला टी शर्ट यहाँ पड़ा हुआ है। कौन सा टी शर्ट? नहीं, वो टी शर्ट ही नहीं है, वो नहीं है, वो कलर ही दूसरा है। वो और वो कलर जल्दी दिखता नहीं। करना क्या है? वो भी चलो आ जाओ, चलो नीचे चले। ओए मौसा जी, वो बंद क्लोज है काउंटर, नीचे चलो। मौसा जी कहाँ गए? क्या था मौसा? और एक मिनट थी। ये देखो मस्त वाला इमरती भी छन गया है। अब आइयो यहाँ का है। नहीं, उनको माई घर है, बापू माई घर है। वो जस्ट मेरे जीजा जी गांव से लेके आए हैं और वो अंदर बैठे हैं रूम में। मम्मा इसको काट दो। कुछ और ला। डैडी इसको काट दीजिए। हाँ, और आज ही जीजा जी लेके आए हैं इतना सारा कटहल। वैसे आज ही मम्मी सुबह कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, वैसे वो कटहल तो मम्मी ख़रीद के लाई थी। ये सारा कटहल जीजा जी अपने गांव से लाए हैं, क्योंकि दीदी का ससुराल जो है हमारे घर से काफ़ी पास में है, तो ये गांव की चीज़ें हैं, कटहल है, आम है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आती ही रहती हैं। और ये इतना सारा कटहल है जिनकी सब्जियाँ तो बन नहीं सकती हैं, तो मम्मी 110% है कि इसका बनाएंगी अचार, कटहल का अचार, जो कि वाकई में काफ़ी टेस्टी होता है। और कल तक इसका अचार बन जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर मम्मी कल अचार बनाएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप उस तरह से कटहल का अचार बनाते हैं, यकीन मानिए वो काफ़ी टेस्टी होता है। और मम्मी के हाथ की ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप कितना भी कोशिश करो वो नहीं हो पाता है। तो फिलहाल मम्मी ने बताया कि जीजा जी आ रहे थे, तो आते समय हम लोगों ने ये थोड़ा सा ले लिया था नाश्ता। ये है इमरतियाँ, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। इमरतियाँ हैं और समोसे हैं, तो यहाँ पे सब बस कर रहे हैं नाश्ता। और मम्मी भी हैं, मम्मी की अभी तबीयत काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर ने 5-6 दिन का जो डोज दिया था उससे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है। अब ये दवाइयों का इफ़ेक्ट है या हम लोगों के साथ में रहने का इफ़ेक्ट है, ओवरऑल मिला के जो भी है उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो 5 दिन के बाद मम्मी को दिखाया जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं भी दिखाया जाएगा तो भी अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी हेल्थ हो गई है, टचवुड। मम्मी काफ़ी बेटर है पहले से। तो बस यहाँ पे शाम की सब लोग पी ले रहे हैं चाय, उसके बाद जीजा जी चले जाएंगे। फिर देखते हैं मम्मी का क्या प्लान है,
कटहल को लेके, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आ गया है। तो बस यहाँ पे जीजा जी जा रहे हैं अभी घर, क्योंकि पास में ही है तो ऐसा वीकली आना जाना होता रहता है उनका। और ये सामने आपको दिख रही होगी आग, ये है ठेला बाटी चोखे का, जो कि मैंने बताया ना यूपी का बहुत फेमस खाना है। तो ये पास में ही स्टेशन है, तो ये शाम के टाइम ये लेके जा रही हैं अपना ये ठेला बाटी और चोखे का, जो कि स्टेशन के बाहर लगाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस होता है। तो यूपी का ये बाटी और चोखा बहुत फेमस है, तो आपको ऐसे स्ट्रीट फूड में ये बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। बस वही यहाँ पे सामने ही, जस्ट हमारे घर के सामने ही उन्होंने ये अपना ठेला लगा के रखा था। और जीजा जी जैसे ही तैयार हो गए जाने के लिए, बच्चे रोना शुरू कर दिए कि उनको भी जाना है मौसी के घर। पर वो अभी आए थे तो नानी अभी उन्हें भेजने के लिए रेडी नहीं थी। वैसे भी मेरा बड़ा वाला बेटा दीदी के घर हमेशा जाता रहता है, तो वहाँ के लोगों से काफ़ी घुला मिला है, और बाकी सब लोग भी बहुत प्यार और लाड करते हैं, तो वहाँ जाने की हमेशा ज़िद करता है। तो जीजा जी वही समझा रहे थे कि नेक्स्ट वीक में मैं आऊँगा तो तुम लोगों को लेके ही जाऊँगा। और उनके जाने के बाद हम निकल गए थे बाहर डिनर के लिए। पर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि मेरे मोबाइल का जो बैटरी था वो काफ़ी डाउन था। रिकॉर्डिंग के टाइम पे वो कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, आप फ़ोटो क्लिक कर सकते थे पर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। तो उसके बाद मैंने भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और डिनर करने के बाद हम काफ़ी लेट आए थे, घर पे डांट भी पड़ गई थी।